वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम रिया है और आज हम बात करेंगे ऐसे 5 फूड्स के बारे में जो आपको फैट बर्न में मदद करेंगे। पर शुरू होने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा जब भी मैं कोई भी वीडियो पोस्ट करूंगी। और इस चैनल पर मैं डाइट और न्यूट्रिशन से जुड़ी हुई वीडियोस पोस्ट करती हूँ। अगर आप घर पे एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो मेरा एक एक्सरसाइज चैनल भी है जहां मैं होम वर्कआउट वीडियोस पोस्ट करती हूँ। वर्कआउट वीडियोस जो आप घर पे कर सकते हैं, अगर आप चाहे आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलो बात करते हैं 5 फूड्स के बारे में जो फैट बर्न में मदद करेंगे। पर एक और बात है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन फैट बर्न, फैट लॉस, वेट लॉस के लिए है प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज। प्रॉपर डाइट पे ध्यान जरूर दीजिएगा, एक्सरसाइज पे भी ध्यान जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ में ये 5 फूड्स में फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज हैं। तो चलो बात करते हैं इन 5 फूड्स के बारे में। तो पहला फूड ऑन द लिस्ट इज कॉफी। और कॉफी में फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज होती हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम कॉफी पीते हैं एक हार्मोन, न्यूरोट्रांसमीटर एपिनेफ्रिन के नाम से रिलीज होता है बॉडी में। और ये जो केमिकल होता है, हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन, ये फैट बर्न में मदद करता है। तो इसलिए जब हम कॉफी पीते हैं बॉडी में फैट मोबिलाइजेशन, फैट बर्निंग शुरू हो जाती है और कॉफी ब्लड शुगर लेवल्स को भी कंट्रोल कर सकती है। तो इस वजह से भी इफेक्टिव है फैट बर्निंग में, वेट लॉस में। और साथ ही साथ में जब हमारे ब्लड शुगर लेवल्स कंट्रोल में रहते हैं तो क्रेविंग्स भी नहीं होती हैं, हमें मीठा खाने की क्रेविंग्स। तो जब क्रेविंग कंट्रोल में रहती है तो हम सही डाइट फॉलो कर सकते हैं और इस वजह से वेट लॉस भी होता है, फैट बर्निंग भी होता है। पर कॉफी आप सही मात्रा में लीजिएगा। कॉफी पिल्स, कैफीन पिल्स ये सब नहीं लीजिएगा। 1 से 2 कप, 3 कप भी ले सकते हैं कॉफी के, ये आपके ऊपर है। मेरी लिमिट है 2 कप दिन में, उससे ज्यादा मुझे सूट नहीं करता है। तो जो आपको सही लगता है उतना आप ले सकते हैं। और एक और बात है, अगर आप कॉफी लेंगे तो बिना ज्यादा क्रीम, आइसक्रीम, ज्यादा चीनी, इन सब चीजों के बिना लीजिएगा। क्योंकि अगर आप क्रीम डालेंगे और बहुत चीनी डालेंगे तो फैट बर्न इफेक्ट नहीं आएगा सही से। ब्लैक कॉफी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफी में थोड़ा स्टीविया डाल सकते हैं, थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं, वो बेहतर रहेगा। दूसरा फूड आइटम ऑन द लिस्ट इज ग्रीन टी। और ग्रीन टी के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, पर उन बेनिफिट्स के साथ ग्रीन टी बहुत इफेक्टिव होता है फैट बर्निंग में। और ग्रीन टी में एक कंपाउंड होता है, एक पॉलीफिनॉल होता है, EGCG कर। और ये जो EGCG है ये फैट ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है। और EGCG एक एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो फ्री रेडिकल डैमेज को फाइट करते हैं और फ्री रेडिकल डैमेज से ही एजिंग होती है। तो ग्रीन टी फैट बर्निंग के लिए तो बहुत ही अच्छा है, पर साथ ही साथ में क्योंकि इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट भी देता है हमें। और ग्रीन टी में कैफीन भी होता है, कॉफी में भी होता है पर ग्रीन टी में भी होता है। और कैफीन जो है वो ब्लैक टी हो गया, ग्रीन टी हो गया, कॉफी हो गया, कैफीन जो है कंपाउंड वो फैट बर्निंग में मदद करता है। और ग्रीन टी में खास बात यह है कि इसमें एक चीज है कैटेकिन्स करके, और ये जो होते हैं ये बेली फैट, विसरल फैट जिसे बोलते हैं, उसके लिए बहुत इफेक्टिव होते हैं। और ये जो विसरल फैट होता है, बेली फैट होता है, ये सबसे प्रॉब्लमैटिक फैट होता है क्योंकि फैट अलग अलग किस्म के होते हैं। एक सबक्यूटेनियस फैट होता है, स्किन के नीचे वाला फैट, एक बेली फैट होता है, विसरल फैट। और ये जो विसरल फैट होता है ये जुड़ा रहता है काफी डिजीजेस से, इंसुलिन रेजिस्टेंस से, इन्फ्लेमेशन से। तो ग्रीन टी इस फैट को कम करता है, तो इसलिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत लाभदायक है। और ग्रीन टी के साथ भी आप सही मात्रा में लीजिएगा। अगर आप ज्यादा लेंगे तो डिहाइड्रेशन का डर रहता है, क्योंकि ग्रीन टी हो या कॉफी हो ये डायोरेटिक्स होते हैं, ये हमें डिहाइड्रेट कर सकते हैं। तो साथ ही साथ में हाइड्रेशन बहुत जरूरी बन जाता है कॉफी के साथ और ग्रीन टी के साथ।
तीसरा ऑन द लिस्ट इज सिनेमन, दालचीनी। और दालचीनी सिनेमन के भी फैट लॉस में बेनिफिट्स होते हैं। सिनेमन में एक कंपाउंड होता है सिनेमाल्डेहाइड, और ये जो कंपाउंड होता है ये थर्मोजेनेसिस में मदद करता है। थर्मोजेनेसिस का मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है, और जब हमारी बॉडी का टेम्परेचर इस तरीके से बढ़ता है तब हम फैट बर्निंग करते हैं। और साथ ही साथ में दालचीनी जो है, सिनेमन जो है, वो ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करती है। और ब्लड शुगर जब बैलेंस रहता है, क्रेविंग्स नहीं आती हैं, और क्रेविंग्स नहीं आती है कॉफी की तरह, तो हम मीठा इतना नहीं खाते हैं, उससे भी और बेनिफिट मिलता है हमें। और सिनेमन का एक और फायदा ये है कि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी है। ग्रीन टी में भी है पर सिनेमन में भी है। और जब हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है तब वेट लॉस, फैट बर्निंग मुश्किल हो जाता है बॉडी के लिए। तो अगर इन्फ्लेमेशन कम होगी तो बॉडी बेटर फैट बर्न कर पाएगी, और इस वजह से ग्रीन टी और सिनेमन दोनों के ये बेनिफिट्स हैं कि वो इन्फ्लेमेशन कम करती है। और इन्फ्लेमेशन बहुत ही सारी डिजीजेस, बहुत ही सारी बीमारियों से भी जुड़ी है। तो इसका एक और ये फायदा है कि अगर इन्फ्लेमेशन कम होगी, डिजीज रिस्क, बीमारी का रिस्क कम हो सकता है। अगला ऑन द लिस्ट इज चिलीज, मिर्ची। और मिर्ची में भी एक कंपाउंड होता है कैप्सिसिन करके, और कैप्सिसिन जो है वो भी थर्मोजेनेसिस करता है, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाता है, और इस टेम्परेचर इंक्रीज से हम फैट बर्न कर सकते हैं। और साथ ही साथ में कैप्सिसिन जो है वो इंसुलिन लेवल्स को भी कंट्रोल करता है, और ये भी लाभदायक होता है वेट लॉस एफर्ट्स में। आखिरी ऑन द लिस्ट इज एप्पल साइडर विनेगर। और ये जो एप्पल साइडर विनेगर है ये हमारी भूख को कंट्रोल में रखता है, और जब हमारी भूख कंट्रोल में रहती है तब हमें क्रेविंग्स नहीं होती है और हम कम खाते हैं, तो इससे वेट लॉस होता है। और साथ ही साथ में एप्पल साइडर विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, और ये जो एसिड होता है ये फैट बर्निंग में लाभदायक होता है, खासकर बेली फैट, विसरल फैट। और एप्पल साइडर विनेगर ब्लड शुगर को भी लोअर कर सकता है, इंसुलिन लेवल्स को भी कंट्रोल कर सकता है, और इस वजह से भी वेट लॉस हो सकता है। तो ये थे 5 फूड आइटम्स जिसमें फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज हैं। कॉफी, ग्रीन टी, सिनेमन, दालचीनी जिसे बोलते हैं, चिलीज, मिर्ची, और आखिर में एप्पल साइडर विनेगर। पर एक और बार बोलूंगी कि वेट लॉस के लिए, फैट बर्निंग के लिए प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको कुछ टिप्स चाहिए और वेट लॉस के ऊपर, मैंने एक वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, 7 टिप्स फॉर वेट लॉस, आप वो भी देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, और अगर ऐसा कोई न्यूट्रिशन और डाइट से रिलेटेड टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगी उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की। तो अब मैं आपसे अगले हफ्ते मिलूंगी। थैंक यू।